नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पर। जैसे कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास के मैं जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है करवा रहा हूँ। ये आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि के लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और ये आज का हमारा वीडियो नंबर 6 है। इसके पहले 5 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट जो है चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको एक साथ जब पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी तो एक साथ आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डेली जो है क्विज चलती है, तो आप क्विज भी लगा सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। तो कांग्रेस में पहली बार राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1911 कोलकाता जो अधिवेशन था उसमें गाया गया था। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिमलेश चंद्र जो बनर्जी थे, इसे इन्हें डब्ल्यू.सी. बनर्जी ये भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये थे। अगला है, कांग्रेस के किस लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एकजुट हुए थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और जो नरम दल थे गरम दल थे एक साथ क्या हुआ था, इकट्ठे हो गए थे। अगला है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसमें गरम दल और नरम दल एकत्रित हो गए थे, यानी कि ये क्या पहले बट गए थे तो ये जुड़ गए थे। ठीक है, तो इसका जो तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगला है, अगर आपसे भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो यहाँ पे एनी बेसेंट नहीं होगा, सरोजनी नायडू होगा। लेकिन पहली महिला अध्यक्ष तो यहाँ पे सरोजनी नायडू होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार कहाँ हुआ था? तो फैजपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजपुर गांव में हुआ था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 26 जनवरी को 70 मंगाया था, तो 1930 में। ठीक है, यहाँ से हमारा 77 हो जाएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, भारतीय महिला अध्यक्ष तो यहाँ पे सरोजनी नायडू सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में ताप्ती नदी के तट पर 2 समूहों में विभाजित हो गई थी। तो सूरत अधिवेशन 1907 में ताप्ती नदी के तट पर 2 गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। ठीक है, इसके बाद 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, उसमें ये जो गरम दल और नरम दल बट गए थे, ये फिर एकजुट हो गए, यानी कि फिर ये एक साथ हो गए। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव कौन थे? ए.ओ. हुलम थे। इन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला है, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो रेहाना तैयब जी थी। कौन? रेहाना तैयब जी। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 8 अगस्त 1942 को किया था। अगला है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बिमलेश चंद्र बनर्जी थे। अगला है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में एक ब्लॉक की स्थापना जिसे कहा था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 में कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई थी। इसी बैठक में जो है ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी, मतलब। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब उपस्थित हुए थे? तो 1924 के बेलगांव कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में, यहाँ शामिल हुए थे, और ये 1924 में था। गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता अधिवेशन की अध्यक्षता यहीं की थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1934 में। अगला प्रश्न, कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा, चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। ठीक है, 1930 में स्वराज पार्टी की स्थापना याद रखिएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि गांधी जी को पसंद नहीं था इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर इसके बाद उन्होंने इंडियन जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अगला है, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अगला है, जवाहरलाल नेहरू ने
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना चुना था? 1929 में ने के रूप में कब चुना जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में? तो 1929 में। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कहाँ चुने गए? तो हरिपुरा में चुने गए थे, लेकिन गांधी जी को पसंद नहीं आया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जो कि आयोजित होता है तो 31 दिसंबर 1929 को। अगला है, जनगण मन पहली बार 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन 1885 के अध्यक्ष कौन थे? तो वीसी बनर्जी, विमर्श चंद्र बनर्जी, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 19 दिसंबर 1929 को किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सुरक्षा वाल्व सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था, यानी किसके द्वारा दिया गया? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पहली बार प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में ये पारित किया गया। कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। इसी में क्या गरम दल और नरम दल बट गए थे। इसके बाद 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता मजूमदार ने की थी, फिर वहां पर उन्होंने एकजुट हो गए थे। अगला है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। अगला प्रश्न है, 1952 में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले ने किसकी शुरुआत की? तो किसकी? तो महिला सेवा मंडल की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया? तो 1784 में। सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना 1873 में की गई थी, इसकी किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना तो ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी? 1873 में। ठीक है। अगला है, आत्मीय सभा को ब्रह्म समाज की सभा के रूप में कब विकसित किया गया? तो 1828 में इसको विकसित किया गया। अगला है, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों में सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? श्री अरविंदो ने की थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगानिस्तान पर आक्रमण की अपनी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्याय बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है, कलकत्ता अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के खिलाफत और स्वराज के लिए दोहरे उद्देश्य वाले असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किस अधिवेशन में किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1920 में किया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम का वह गवाह जो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। अगला है, भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। अगला है, स्वतंत्रता से पहले भारत किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो अपने हस्तशिल्प उद्योग के लिए, यानी कि जो चीजें हाथ से बनाई जाती थी उसके लिए भारत क्या था? प्रसिद्ध था। अगला है, सत्याग्रह प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम सत्याग्रह प्रकाश, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चिरंतन दास और किसके द्वारा? तो मोतीलाल जी के द्वारा की गई थी 1923 में। आपको ये चीजें याद रखनी है। नक्सली आंदोलन की शुरुआत नक्सलवाड़ी दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल में कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी। अगला प्रश्न है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब की थी? तो 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना किसकी प्रतिक्रिया रूप में की गई थी? तो मुस्लिम कंटरपथी। अगला है, आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है आनंद मठ लिखा गया था। अगला है, भारत का वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? तो आनंद मठ से लिया गया है। तो आनंद मठ नामक पुस्तक जो है बंकिम चटर्जी ने लिखी थी और वहीं की उसी की पुस्तक से, जो उन्हीं की पुस्तक से वंदे मातरम ये जो भारत का राष्ट्रीय गीत है ये लिया गया है।
अगला है, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। अगला है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत के गोल्ड ग्रैंड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक बड़ा विद्रोह किया, जिसे क्या कहा जाता था? मोपला विद्रोह कहा जाता। क्या? मोपला विद्रोह कहा जाता है। अगला है, कोया विद्रोह पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कब हुआ था? तो 1879 से और 1880 के बीच हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसी के से पहले मैं आपको शुरू करने के पहले बता दूं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की आपकी हिस्ट्री आने वाली है। ठीक है, जो पेट का पेपर होने वाला है, ठीक है, वो अक्टूबर तक पेपर आपका हो ही जाएगा। तो इसकी हिस्ट्री में शुरू कर रहा हूँ, तो आपको जिसको ऐड का होना हो तो आप ऐड हो जाइएगा। इसे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी मैं हिस्ट्री की क्लास शुरू करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। सोशल सर्विसेज की लीग की स्थापना बम्बई में किसने की थी? तो नारायण मल्हार जोशी ने किया था। अगला है, संताल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में संताल विद्रोह हुआ था। अगला है, 1947 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 12%। कितनी? 12% साक्षरता दर थी 1947 के बाद, यानी कि जब देश आजाद हुआ तो इसकी बात हो रही है। अगला है, 1875 में दक्कन दंगे कहाँ हुए थे? तो महाराष्ट्र में हुए थे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किस मराठी समाचार पत्र के संपादक थे? तो केसरी के। अगला प्रश्न है, बंगाल में अकाल पड़ा जिसके परिणामस्वरूप 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई। 1770 में ये अकाल पड़ा था। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदिवासी नेता बिरसा किस जनजाति से संबंधित थे? तो मुंडा जनजाति। आपने नाम सुना होगा, बिरसा मुंडा, अर्जुन मुंडा, ये सब किसमें थे? ये बिरसा मुंडा जनजाति से। अगला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस संप्रदाय से थे? तो महार संप्रदाय से थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से यानी कि महार संप्रदाय सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लाल कुर्ती आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? लाल कुर्ती आंदोलन है वो खान अब्दुल गफ्फार द्वारा, किसके? खान अब्दुल गफ्फार द्वारा चलाया गया था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से ही इसको जाना जाता है। अगला है, आलीवाल की लड़ाई सिख खालसा सेना और ब्रिटिश सेना के बीच कहाँ लड़ी गई थी? तो ये कहाँ लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 1846 में लड़ी गई थी। कब कब लड़ी गई? 1846 में। परमहंस मंडली एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था जिसकी स्थापना कहाँ की गई? तो बॉम्बे में। कब की गई? 1840 में। ठीक है, अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया जाता है? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 1946 की किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, कांग्रेस के नरमपंथियों, कट्टरपंथी और मुस्लिम लीग का संयुक्त राजनीतिक मंच क्या था? तो लखनऊ समझौता 1916 था। इसी में क्या हुआ था? जो कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के नेता थे, ये क्या हो गए थे? मिल गए थे, इकट्ठा हो गए थे। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 ढाका में किसके नेतृत्व में की गई? तो आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में। अगला है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला प्रश्न है, 1943 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में क्या नारा अपनाया गया? तो फूट डालो और राज्य, यानी कि फूट डालो और छोड़ो। ठीक है, अगला है, मुस्लिम लीग का गठन ढाका में कब हुआ? तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ था, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था 1940 में। अगला प्रश्न, लॉर्ड वेवेल ने एक समझौते पर पहुंचने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक सम्मेलन कहाँ बुलाया गया? तो शिमला में बुलाया गया। अगला है, इंडिया गेट अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को किसने डिजाइन किया था? एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? HP वलस्की और कर्नल उल्टकोट थे। अगला है, सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो न्यूयॉर्क यानी कि USA में 1875 में हुई थी। प्रथम बर्मी युद्ध कब हुआ था? तो 1824 से 1826 तक प्रथम बर्मी युद्ध हुआ था।
अगला है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने पर किस संप्रदाय अधिवेशन में सहमत हुए? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये क्या हुए थे? सहमत हुए थे। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 की इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता किया था। अगला है, कांग्रेस ने किस मद्रास अधिवेशन में भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की? तो 1927 में। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 जिसे लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है में किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज जो प्रस्ताव है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन 1907 में कब हुआ? सूरत में हुआ। कहाँ हुआ? सूरत में। 1907 में हो गया, 1916 में क्या जुड़ गए थे? तो गरम दल नरम दल। सर विलियम जोन्स ने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? तो 1784 में की थी। अगला है, बंगाल कब किया शुरू हुआ? तो 1859 में शुरू हुआ था। अगला है, झारखंड में जमींदारी प्रथा के खिलाफ संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 1855-56 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में होती है। एक साथ हुए थे, तो एक साथ ही पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन 1857 को आपको याद रखना, क्रांति से आप याद कर लीजिए। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक आवास कहाँ स्थित था? तो शिमला में। अगला प्रश्न, 1943 में स्वयंसेवी दल, सेवा दल और ग्राम इकाइयों के साथ एक समांतर सरकार कहाँ प्रस्थापित की गई? तो सतारा, महाराष्ट्र में की गई। अगला है, पश्चिम बंगाल में चंद नगर के फ्रांसीसी उपनिवेश को भारत के कब एकीकृत किया गया? तो 1954 में एकीकृत किया गया। अगला है, राष्ट्रीय सेना हिंद गठन किया था। ठीक है। अगला है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी 18 वर्ष की हत्या कब कर दी थी? तो 30 जनवरी 1948 को। 78 वर्ष के थे तो उन्होंने कर दी थी गांधी जी की हत्या। तो कब? तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। अगला है, लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? तो 22 दिसंबर 1901। कब? 22 दिसंबर 1901 को की थी। अगला है, भारत में विधवा पुनर्विवाह नियम 1856 किसके द्वारा पारित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। अगला है, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? तो मद्रास में की गई थी। ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी ये 600 प्रश्न पूरे हो गए, यानी कि रोज डेली मैं आपको 100 प्रश्न कराता हूँ। 6 वीडियो हो चुकी, तो इस प्रकार से हमारे 600 प्रश्न हो चुके। ये 500 प्रश्न पहले के आपको प्लेलिस्ट है, वहां मिल जाएगी पूरी। ठीक है। तो आप चैनल में विजिट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। कहिएगा तो मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा या फिर वीडियो के नीचे लगा दूंगा। अभी 100-200 क्वेश्चन इसमें और हो गए, लगभग 1000 क्वेश्चन होंगे। और 1000 के बाद इस सीरीज को बंद करके फिर पेट की जो क्वेश्चन आंसर है, जो PYQ पूछे गए, वो लाया जाएगा आपके लिए। जियोग्राफी भी कराई जाएगी और पॉलिटी भी कराई जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।